Good evening, everyone. This is Get Fit, Set Fit. Today, we will be continuing with our maths. Or maths में we have already started with percentage, right? Percentage में we are done with our basic. Level 1 we are done, है ना? So we will be starting with our level 2. ठीक है? अगर आपको याद होगा तो level 1 में मैंने आपको बताया था कि percentage से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? दैट वाज ऑल अबाउट लेवल 1. टुडे वी विल बी हैविंग, मैं थोड़े से एक दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले कराए थे, आई विल टेक देम आल्सो सो दैट आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट हो जाए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड एज वेल. So I think directly we shall move towards the questions, right? So here we start with the question. One thing that I want to tell you, Javiri, whenever we go for the percentage questions, make sure first thing that you should have is confidence. Always be confident enough. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व बाद में करना, पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल को प्लीज अपना हायर लेवल रखना कि मुझे सब कुछ आता है. Yes, I know everything, right? And then everything is actually easy for you all. See, मैं भी अगर इसको वैसे नॉर्मल क्वेश्चन देखूं मुझे बहुत डिफिकल्ट लगेगा. Question is, if 35% of a number is 12 less than 50 of that number, then what is the number? ठीक है, कोई भी एक नंबर है कोई भी एक नंबर है, उसका 35% उसमें 50 से लेस करने पे आंसर आ रहा है 12. यही लिखा है ना, if 35% of a number is 12 less than 50, है ना? मतलब कि जो भी एक नंबर है उसका, अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 50% माइनस 35% इज इक्वल टू 12. समझ आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है 35% उसका जो नंबर है, जो भी नंबर है वो 12 कम है 50 से. तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इस चीज को. अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ आ रहा है, 35% is equal to 50% minus 12. ये समझ आ रहा है? ये समझ हो सकता है आपको ये वाली इक्वेशन समझ आ रही हो, तो कोई बात नहीं, मैंने ये दोनों एक ही चीज है, बोथ द इक्वेशंस आर सेम. मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 35 को इधर ले आया माइनस करने के लिए, मतलब ऐसे बना दिया, और 12 को ऐसे कर दिया, और कुछ भी नहीं करा मैंने, राइट? जो दोनों में से सही है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज व्हाट. अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. अगर मेरी ये इक्वेशन है तो मैंने ये लगा लिया कि 15% इज इक्वल टू 12. क्लियर? मुझे पता लग गया 15% इज 12. अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या? कुछ भी तो नहीं बचा. जब मुझे पता है 15% इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, उसने क्या पूछा है, देन व्हाट इज द नंबर? आपको याद है मैंने आपको जब परसेंटेज का चैप्टर 1 कराया था, मैंने आपको बोला था, आई टोल्ड यू दैट मार्क्स, ठीक है, चपाती, रन, स्कोर, एवरीथिंग इज 100 इन इटसेल्फ. सब कुछ अपने आप में 100% है, तो वो नंबर भी तो अपने आप में 100 हुआ ना. तो जब हमें 15% मिल गया कि 12 है, अब क्या रह गया? बस हमें 100% को निकालना है. ये एक छोटा सा ट्रिक था इस क्वेश्चन का कि वो नंबर क्या है, वो नंबर होगा अपने आप में 100%. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आप जनरल भी निकाल सकते हो. कैसे? अगर 15% 12 है तो 1% क्या होगा? 12/15. 100% क्या होगा? 12 into 100 upon 15. अब इसको आप कट कर दो. कट किससे हो रहा है? ये कट हो रहा है 3 4 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 0 जा. ये आ गया 20 into 4 80. 80 आ गया मेरा आंसर. माय आंसर इज 80. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस मच इजी इट इज. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कोई क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अगर कोई डाउट होगा तो बीच में पूछते रहना, राइट? चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन सैलरी, किसी की सैलरी है, ठीक है, अ पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम
कितनी थी उसकी सैलरी है 7200। अब इससे वो कितनी हो गई है 8100, ठीक है, ये उसकी सैलरी हो गई है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। देखो अगर वो बोलता कि व्हाट इज द इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो हम क्या करते, हम 8100 में से 7200 माइनस कर देते और आंसर आ जाता 900। बट उसने क्या पूछा, उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछी है, राइट कि ये जो 900 है ये कितना परसेंट इंक्रीज है, यही तो उसने पूछा ना हमसे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, देखो इंक्रीज कितना है ये हमने निकाल लिया 900, ठीक है, ये आ गया 900 का हमारा इंक्रीज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, होता है कि नहीं होता। पर अरे बाबा हम परसेंट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है, ये 100। परसेंट का मतलब ये होता है कि हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्रीज पूछा उसने, इंक्रीज मतलब पहले क्या थी, इनिशियली उसकी क्या थी, जो भी इनिशियल होता है, इनिशियल मतलब पहले, जो इनिशियल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लाइंड फेथ करो, यहाँ पे आएगा 7200, 20 से 20 गए, 9 1 जा 9 8 जा, 8 आएगा ना, हाँ 9 8 जस्ट, यस यस 9 8 जा। तो हमारा आंसर आया 100 अपॉन, नहीं 8 9 10, हाँ 1/8, ठीक है ठीक है ठीक है, 1/8 आएगा हमारा आंसर आया 100 अपॉन 8, ठीक है। आप इसको और भी डिवाइड कट कर सकते हो, ये जाएगा 4 के टेबल में 4 2 जा और ये जाएगा 4 2 जा 25, 25/2, ठीक है, ये हमारा आएगा ये 12.5%, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 12.5%, ये रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12 1/2। वैसे हम इसको अगर इतना कट ना करते, वो मैंने आपके लिए कट कर दिया, बट मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कहाँ पे मुझे मिल गया था, मुझे इसका आंसर यही मिल गया था जब उसने बोला 1/8 इंटू 100। जब ये वाली टर्म आई, आपको याद है मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी चैप्टर 1 में परसेंटेज के, 1/8 की वैल्यू ही 12 1/2% होती है। तो मेरे को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे डायरेक्ट यहाँ से 1/8 मैंने देखा, मुझे तुरंत आंसर लगा देना चाहिए था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, यस वेरी गुड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले के क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने की। ऑब्वियसली मैं तो कराऊंगी ही, लेकिन एक बार आप लोग भी इसको ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, then I will also do it with you all. Try karo, and for this you will be having only 1 minute. A's salary is 20% less than B's salary. Then B's salary is more than A's salary by what? है ना, यही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक बात सुनो, अगर ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से 20% ज्यादा नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये 20 देख के ये वाला 20 तो बिल्कुल भी मत लगा देना आंसर, ठीक है। ये आपको पहले बता दूं कि ये गलत आंसर है, उसके बाद अब आप सॉल्व करो, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, इसका रीजन है, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज हो जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ओके क्या करना है, ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, ये लिखा है। तो अगर मैं इफ आई से दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, अगर मैं बोलूं बी की सैलरी इज 100 फॉर एग्जाम्पल, तो ए की विल बी 80, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पे ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी।
तो मैंने इसीलिए मैंने बी को 100 मान लिया, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी बाय। अब देखो, अभी जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे डिफरेंस लिखा था ना ऊपर, जैसे 900 लिखा था, वही चीज करनी है, सेम एग्जैक्टली 20 अपॉन। आपको याद है मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखवाई थी और मैंने बोला था कहीं पर भी ऑफ, देन ये वाले वर्ड्स आते हैं तो देन के बाद जो वर्ड आएगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आई टोल्ड यू दिस थिंग। तो ए की वैल्यू कितनी है 80, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 80, ठीक है। इंटू 100 तो हम करते ही हैं जब भी परसेंटेज निकालते हैं। तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 1 जा, 2 4 जा। अब देखो मैंने तो यहीं पे देख लिया 1/4 इंटू 100, मुझे पता है 1/4 की वैल्यू होती है 25, तो इसका आंसर आ गया 25%। मैं इसको यहीं से टच कर दूंगी 25। बट आप लोग क्या करोगे, 1/4 इंटू 100 है, अब आप क्या करोगे 4 1 जा और इसको काटोगे फिर आंसर लाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ टेबल याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 तक आपको टेबल वो वाली पता होनी चाहिए जो मैंने आपको टेबल बताई थी। 1/1 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। यहां तक तो याद कर ही लो, ठीक है। आगे का चलो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, बट यहां तक आपको याद कर लेना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आंसर यही आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम यही आंसर आएगा। तो एक बार करें इसको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो हमने पढ़ा था एक चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था चैप्टर रेशो चैप्टर पढ़ाया था ना। ये वाला जो मेथड है ये बहुत अच्छा है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पे परसेंटेज, इन सब चैप्टर्स में यूज होगा ये वाला मेथड। कौन सा मेथड, रेशो मेथड। तो अब इसको ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखो क्या बोला इसने क्वेश्चन में, इसने हमें क्वेश्चन में बोला कि आपका जो ए की सैलरी है वो 20% लेस देन है बी की सैलरी से, ठीक है। अब मुझे पता है 20%, क्योंकि मेरे को टेबल याद है, तो मुझे पता है 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। आप निकाल के देख लो 1/5 ही आएगा। मुझे पता है 20% का मतलब होता है 1/5, राइट। सो व्हाट वी डू, बिकॉज इट इज लेस, यहाँ पे लेस वर्ड लिखा है तो हम इसके आगे लगा देंगे माइनस, ठीक है, क्लियर। और अगर इंक्रीज होता तो प्लस का हो जाता, ये तो कॉमन सेंस है। अब क्या होता है, दिस डिनोमिनेटर ये आपकी होती है ओरिजिनल वैल्यू। क्या होती है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और जो न्यूमरेटर होता है दिस इज योर चेंज इन वैल्यू, ठीक है। और डिफरेंस कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, डिफरेंस भी कह सकते हो। अगर माइनस का है तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, माइनस है ना, लेस देन बीज वैल्यू। इस वाले मेथड को ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर इज, हम एक रखेंगे इनिशियल वैल्यू और एक रखेंगे फाइनल वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इनिशियल में ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 5, है ना, पहले तो 5 ही है ना 5। अब वो क्या कह रहे हैं 20%, -20% बोल रहा था ना वो, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, 5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये समझ आया। अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा होता तो हम उसको 6 कर देते, बट यहाँ पे लेस लिखा है तो हम इसको 4 कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा 4 आ गया, ये आ गया 4। अब छोटी सी बात, डिफरेंस कितने का है 1 का, फाइनल वैल्यू क्या है 4 है, परसेंटेज निकालते हैं तो क्या बन जाता है मल्टीप्लाई बाय 100, आ गया आंसर।
आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं करनी पड़ी, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोनों तरीकों से आंसर सेम आया है, इट्स जस्ट कि आपको आना चाहिए रेशो वाला। यस, अनम्यूट प्लीज। हाँ जी रोहित, अनम्यूट। मैम ये वाला भी, सेकंड वाला आपने बताया ना, सेकंड वाला एक बार बता दोगे फिर से एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जैसे आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर इज योर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जो आपका ओरिजिनली जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है उसकी वो ओरिजिनल फर्स्ट वैल्यू है। तो वो हो गई इनिशियल, ये आ गया 5। क्योंकि माइनस था तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको माइनस कर देंगे, 4 होंगे, राइट। अब हमारा क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, बी की सैलरी इज मोर देन ए। आपको ये चीज तो पता है ना कि देन जो होता है, देन के बाद जो भी होता है, अल्फाबेट होता है, नंबर होता है, सीरीज होती है, उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो फिर ये ए ही तो था ना ये, तो इसको हमने रख दिया डिनोमिनेटर में। और जो चेंज होता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, चेंज इन वैल्यू लिखा है ना, तो जो चेंज होता है वो आता है न्यूमिनेटर में, और इनटू 100 तो हम करते ही है परसेंटेज में। तो ऐसे हमारा ये वाला आंसर निकल जाएगा। क्लियर? इसलिए यू आर 1/4 into 100 और वो हमारा बन गया 25। चलो आगे चले। मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा इतना कुछ वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। इफ हरीश हाइट इज 25 मोर देन योगेश। अब देखो पिछले जैसा क्वेश्चन है बट एक डिफरेंस है, क्या है कि ये हो गई +25, मोर देन लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 का मतलब मुझे पता है कि वो होता है 1/4, है ना। तो ये मेरी है ओरिजिनल वैल्यू, ये मेरी क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, चेंज या फिर डिफरेंस कह सकते हो आप इसको, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक है हरीश, ठीक है, और एक है योगेश, तो हम इसका वाई लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हरीश हाइट इज 25 मोर देन योगेश, मतलब ये जो इनिशियल ओरिजिनल है वो योगेश की हो गई, है ना, क्योंकि हरीश की हाइट ज्यादा है, वो यही बोल रहे हैं ना, तो ओरिजिनल मतलब योगेश है, तो योगेश हमारा हो गया 4, ये वाला 4 मैंने लिख दिया। अब प्लस है तो 1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, हरीश हो गया 5, ठीक है, हरीश क्या हो गया 5, ये इनकी आ गई रेशो। How much percentage Yogesh height is less than that of Harish? यही तो पूछे क्वेश्चन में, देन के बाद किसका नाम है, हरीश का नाम है, तो ये तो आप आंख बंद करके ऐसे इतना तो लिख ही दो, ये तो आपको समझ में आई गया कि जब भी देन लिखा होता है उसके बाद जो भी चीज होती है हम उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पे आप मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। और चेंज कितना है 5 और 4 के बीच में 1 का, ठीक है, तो 1/5 into 100 अगर करोगे तो आएगा 20%। तो आपका आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? 5 क्यों आया, 5 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मोर वर्ड लिखा है, आप ध्यान से पढ़ो उसको, कि जो हरीश है उसकी हाइट योगेश से 25% मोर है, तो ज्यादा ही होगी ना हाइट, तो बढ़ जाएगी ना उसकी हाइट, इसलिए यहाँ पे 5 आया, ठीक है। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस और आप सिर्फ 1, 2 और 3 लाइनों में आप उनको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। इफ रोहित वेट इज इफ रोहित वेट इज 5/19%, ये मुझे पता है क्यों पता लगा 5 है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है 5/19 की, ठीक है, क्योंकि मुझे वो याद है, उसकी वैल्यू होती है 1/19, आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, इफ रोहित वेट इज 5/19% लेस देन दैट ऑफ मोहित। अब हमारे पास क्या केस है, लेस वाला केस है, तो मैं पहले माइनस का साइन लगा दूं, मैं इसको ऐसे लिख लू -5/19%, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/19, और क्योंकि लेस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन, ये आ रही है ओरिजिनल वैल्यू, है ना।
रोहित एंड मोहित, तो ये आ गया रोहित, ये आ गया मोहित, राइट। अब उन्होंने पूछा है, अब देखो ओरिजिनल वैल्यू किसकी आएगी, ये आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में। ये जो 19 है ये वैल्यू किसकी है, रोहित की आएगी या फिर ये मोहित की आएगी? खुद सोचो। इफ रोहित वेट इज, अरे यही तो आप गड़बड़ कर जाओगे, क्वेश्चन कैसे आएगी रोहित की, कैसे आएगी? देखो ना, रोहित को तो कंपेयर कर रहे हैं वो। इफ रोहित वेट इज दिस मच लेस, पर असली तो मोहित का है ना, मोहित से लेस है। आप देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा, हरीश हाइट इज दिस मच मोर, तो योगेश ओरिजिनल था ना, तो जो ओरिजिनल बंदा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो ये वाला क्वेश्चन है 19 मिलेगा इसको, ठीक है। अब इसको क्या मिलेगा, 18। कोई शक है यहाँ पे 18 क्यों आएगा, क्योंकि -1 कर दिया मैंने, तो वो आ गया 18, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना है 1 का, नीचे क्या आएगा, लास्ट आप बताओ नीचे क्या आएगा, 18 आएगा या 19 आएगा? यहाँ पे लिखा है देन के बाद है रोहित, रोहित इज 18। यहाँ पे देखो ऐसे करते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, ठीक है। ये हो गया, लेट मी सी इन द चैट बॉक्स, यस परफेक्ट 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 परफेक्ट, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 1/18 क्या होता है, 1/18 होता है 5/9। आप इसको सॉल्व करके देखोगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप वैसे भी कर लो, इसको कट कर लो 2 से 9 पे, 2 से 50 पे, अभी हो गया 50/9, ठीक है। आप 50 को 9 से डिवाइड कर लो, तो ये होएगा 9 5 45, बचा 5, आ गया 5, ये आ गया ना 5/9 आ गया आंसर। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस में आज के बाद प्लीज प्लीज डरना मत, बिल्कुल भी नहीं डरना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब आपको एक चीज करनी है, छोटी सी चीज करनी है, ये एक छोटा सा रिकैप टेस्ट ले रही हूं मैं आपका। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी कराया था मैंने आपको, जस्ट नाउ, और अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप पे अभी अभी के अभी उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, 2 मिनट पहले कराया है बस। आप इसको अभी सॉल्व करो एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, लेट मी सी आपको कितना आ रहा है। डू इट फास्ट। If Harish's height is 25% more than that of Yogesh, how much percent Yogesh height is less than that of Harish? इस क्वेश्चन को करो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दो उसकी। आया नहीं अभी तक मेरे पास कोई व्हाट्सएप वैसे इतनी देर में। ओके आई गॉट 1, ठीक है, वेरी नाइस 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 नाइस। चलो आगे चले, डन, यस यस यस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो ये क्वेश्चन है, अब आ जाओ लेवल, थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चन का। आई गेस ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले उससे कराया हुआ है, बट इसको एक बार हम अच्छे से कर लेते हैं, और बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z, ये उसने हमें दिया है x%, यानी कि x/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू जेड, इज इक्वल टू जेड, ठीक है, ये उसने हमें दे दिया, राइट। देन व्हाट परसेंट ऑफ जेड इज एक्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ जेड, ऑफ के बाद क्या है, ऑफ के बाद है जेड, तो यानी कि जेड नीचे आएगा, सोचना ही नहीं है कि जेड ऊपर आएगा या एक्स ऊपर आएगा, कैसे होगा, ऑफ के बाद क्या है जेड, तो जेड नीचे आ गया। परसेंट पूछा है तो इंटू 100 कर दिया,
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू जेड, ठीक है, हमें निकालना क्या है ये। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक्स अपॉन जेड तो बना लूं यहां से, एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 100, मैंने इनको रिवर्स कर दिया, ठीक है, और एक्स बाय जेड इज इक्वल टू 100 अपॉन वाई, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स बाय जेड की, निकालनी ये है ना, तो मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ। तो एक्स बाय जेड इज 100 अपॉन वाई, और इंटू 100 कर दो इसको, तो मेरा बन गया ये 100 स्क्वायर अपॉन वाई। ऑप्शन में है कहीं, ये रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 of 1/3 of 3/7 of a number, इसको x मान लो, नंबर इज 15, ये हमें दिया हुआ है, इसमें से नंबर निकल जाएगा। देखो ये 3 से 3 कट हो गया, ठीक है, 2/35 x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 35/2, ठीक है, ये इसने हमें बता दिया। अब वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमको, उसका उस नंबर का 40% निकाल लो। तो 40% क्या होता है, 40% कैसे निकलेगा बताओ आप, उसका निकाल दो 40%। अब आप क्या करोगे, 40% निकालना है ना, 40/100 यही निकालोगे ना आप, यही तो होता है 40% ऑफ x, कितना होगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 15 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 40 कर दो। अब इसको 1 0 से 1 0 कट, 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा 1 जा 3 जा, ठीक है, 35 इंटू 3 करके देखो, 15 का 5 1 9 10 105, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं समझ आया, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन था। उन्होंने बोला 2/5 ऑफ 2/5 इंटू 1/3 ऑफ 1/3 इंटू 3/7 ऑफ अ नंबर इज 15, ये उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है आगे कटिंग होने में आसान हो जाएगा, फालतू में अपना टाइम क्यों बर्बाद करना। अब मुझे निकालना था उसका 40%, तो यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखा है तो यहाँ पे मैंने इसको 40% कर दिया उसका, और जैसे ही मैंने उसको 40% करा, कटिंग हो गई सारे में, और 105 मेरा आंसर बच गया लास्ट में। क्लियर, चलो कोई डाउट होगा तो पूछना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वैसे हम इसको, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, जो हमारा 40% होता है ना, उसको हम बोलते हैं 2/5, ठीक है। तो 40 से करने की जगह मैं उसको 2/5 से भी कट करती तो मेरी कैलकुलेशन बच जाती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6/5, ठीक है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6/5 इंस्टेड ऑफ 5/6। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, मान लो ये मेरा नंबर है, चलो n, ठीक है, ये मेरा नंबर है, राइट। मैंने गलती से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, बट एक्चुअल रियलिटी क्या थी, वो होना चाहिए था 5/6 से, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, राइट। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द एरर परसेंटेज, जो मैंने ये कैलकुलेशन एरर मचाया है यहाँ पे, उसका एरर का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि ये वाला जो है, ये वाला हमारा गलत है, और जो 5/6 है
एक्चुअल में ये सही था, राइट। अब मुझे एरर बताना है कि जो मैंने गलती करी है वो कितना परसेंट एरर हो गया, ठीक है। चलो इसका एक मैं आपको पहले एक तरीका बता देती हूँ। अगर हम इसको कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे ना, कंसेप्ट ये कहता है कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उनका मल्टीप्लाई कर लो, उनका एलसीएम ले लो, ठीक है, उसको वो नंबर बना लो। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये जो नंबर है ना आप इसको रखो, लेट कर लो इस नंबर को 30, ठीक है, ये मैं आपको कहना चाह रही हूं। कर दिया। अब देखो अगर एक सेकेंड, हाँ, अगर मैंने जब इसको इतना इतना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अभी के लिए इसको भूल जाओ। जब मैंने इसको इस नंबर को 30 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 5 1 जा 5 6 जा 6 6 जा 36 आंसर आया, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। और रियलिटी में ये तो है झूठ वाला, ये तो है गलत वाला जो रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे है राइट वाला जो असली में होना चाहिए था, है ना। यही तो फर्क है। जब अगर मुझे असली में करना चाहिए था तो ये कितना होना चाहिए था? 1 जा 5 जा 25, है ना, यही होना चाहिए था ना, यही होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था, ठीक है। अब जो बात है, सारी बात ये रॉन्ग वाला है और ये राइट वाला है। समझ आई मेरी बात? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये रॉन्ग वाला है और ये राइट वाला है। क्लियर? रॉन्ग इज 36 और राइट इज 25। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? देखो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, वही वाली बात आ गई। 25 35 11 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। परसेंटेज पूछा है, एरर का परसेंटेज पूछा है, तो इनटू 100 तो होएगा ही होएगा, है ना। और अब उसने मुझे क्या बोला है कि ओरिजिनल क्या था, सच क्या था? राइट वाला था ना, जो करेक्ट आइटम थी वो राइट वाली थी ना, तो इसलिए नीचे आएगा 25, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो। 25 1 जा 25 4 जा इज इक्वल टू 44%। ये हमारा आ गया आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब ऐसे वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो हम उस नंबर को ऐसा रखते हैं जो डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन हो, ताकि हमारा नंबर आ जाए, डिफरेंस हमें मिल जाए। 11 का डिफरेंस था और हमने फिर क्या करा, एरर का वो निकालना था ना, एरर तो 11 का ही हो है और ओरिजिनल में से ही तो एरर निकालो क्या, तो उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 44। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं ऊपर, तो थोड़ा सा दिमाग को भी थोड़ा खोल के रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम ज्यादातर ट्राई करेंगे कि हम रेशो वाले मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 16 2/3 of a number is added with itself, then the result becomes 560। वो ये कह रहा है कि अगर 16 2/3% किसी नंबर का उसी में दोबारा ऐड हो जाए तो वो बन जाएगा 560, ठीक है, वो बन जाएगा 560। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये आपका 16 2/3 है ये क्या होता है? 16 2/3 क्या होता है? उसको सॉल्व करके बताओ। 16 2/3 को ये जो परसेंट है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। जल्दी बताओ। 16 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। 50/3। हाँ 50/3 तो हो गया, उसके बाद आगे भी तो बताओ। जब 50/3 आएगा, जब हमें परसेंट को फ्रैक्शन में करते हैं तो 1/100 से नहीं करते हम, तो ये 1 जा 2 जा इज इक्वल टू 1/6 नहीं आएगा? ये चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो 16 2/3 का मतलब क्या होता है, अब आपको डायरेक्टली पता लग गया, इसका मतलब होता है 1/6,
ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करोगे? अब आप इसको ऐसे करोगे, 16 2/3% ऑफ अ नंबर, यानी कि 1/6 ऑफ अ नंबर x ले लो, इज एडेड टू अ नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू 560। ये आपकी बन गई एल्जेब्रिक इक्वेशन। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रही, इसमें आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पर क्या करोगे अब आप इसको, टाइम देखना कितना लग रहा है। अब आप इसको x/6 लिखोगे यहाँ पे, फिर आप इसका एलसीएम लोगे, 6x + 6x इज इक्वल टू 560। फिर आप बोलोगे 7x इज इक्वल टू 560 इंटू 6x इज इक्वल टू, ऐसे करोगे आप फिर, ठीक है। फिर इसको 7 1 जा एंड 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 80। तो अब आप 8 6 जा 48, 480। आप ऐसे आंसर निकालोगे, ठीक है, ऐसे निकालोगे आंसर कि ये x की वैल्यू आ गई 480, और आप देखोगे ऑप्शन में 480 और आप अपना आंसर सही कर दोगे, और आगे का क्वेश्चन ही नहीं पड़ा। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 12.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। अब आप इस 480 का 12.5% निकालोगे, है ना, 12.5% निकालोगे, फिर नया नंबर, फिर तो हो गया 2 घंटे में आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब सुनो शॉर्टकट, शॉर्टकट कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था रेशो में आ रहा है 1/6, है ना, इनिशियल फाइनल, ये मैंने आपको बताया था। इनिशियल क्या होगी 6, ओरिजिनल नंबर क्या है 6, वो किस में ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे ऐड लिखा है ना, देखो ऐड कर दो, कितना ऐड करोगे 1, तो ये आ गया 7, ठीक है, आ गया 7। वो हमें कह रहे हैं जब ऐड करेंगे तो उसके बाद नया नंबर विल बी 560, वो यही कह रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब है इस 7 की वैल्यू है 560। अब देखो अगर 7 की वैल्यू 560 है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये 7, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, है ना, तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा कितना हो गया 480। देखो कितनी जल्दी आ गया, ये सारे स्टेप करने ही नहीं पड़े, डायरेक्टली मुझे मेरा नंबर मिल गया। ये मेरे हैं नंबर, ये वाला नंबर है मेरा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहा है कि 12.5% सब्ट्रैक्ट करना है। 12.5 का मतलब होता है 1/8, 1/8, ठीक है। ये उसमें से आपको क्या करना है, अब आपको ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे 1/8 सब्ट्रैक्ट, 480 का 1/8 कितना होगा, काट लो इसको, 60 हो गया, तो 480 में से 60 माइनस कर दो, आंसर आ गया 420। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं थी, एक सेकेंड। और 8, मुझे समझ नहीं आया आपने 8 क्यों लिखा है, 8 नहीं 80 से होगा वो। चलो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशो से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, रेशो से आपको इतना वो नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है रेशो से आपको। जस्ट अ सेकेंड, अनम्यूट रोहित, मैम अनम्यूट। समझ में नहीं आया ये 80 वाला, मुझे भी डिफरेंस वो कैसे आया। 6 और 7 तो समझ में आ गया, वो चलो फ्रैक्शन से निकाला था आपने। क्या समझ आया, कहाँ से समझ नहीं आया? ये तो समझ में आ गया, ये 6 और 7 कहाँ से फ्रैक्शन से आया ना, 1/6 और 7 ये तो का फ्रैक्शन से कॉम्बाइंड। आ गया, हाँ उससे आ आपने गया। इंटू 80 वो किया, मतलब कहाँ से आया वो आया। ये तो ये पता है क्या होता है, देखो ये बेसिक मैथ्स है, जैसे आप इसको भूल जाओ, छोड़ दो आप इसको, यहाँ पे कोई बताते हैं कैसे आया। ये तो आपको पता लग गया ना कि इसकी 7 की वैल्यू इन्होंने 560 दे रखी है, ठीक है। अब आप 560 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 7 की टेबल में 56 कब आता है, 8 पे आता है ना, और 0 का 0 लगा दिया मैंने, ऐसे किया मैंने उसको। मतलब कि जब मैंने 7 को 80 से मल्टीप्लाई किया तब ये टर्म आ रही थी ना, तो ऐसे ही मैंने 6 को भी 80 से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर निकाल लिया। कितना है 48, और 0 का 0 एज इट इज, ये मेरा न्यू नंबर, ओल्ड नंबर आ गया। उसके बाद उसका भी 12.5% सब्ट्रैक्ट करना था,
12.5 का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो 480 का 1/8 करा मैंने, तो मेरे पास आया 60। अब ये 60 सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्लियरली लिखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने 480 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा आंसर आ गया 420। क्लियर? चलो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, दोबारा देख लो, अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। चले आगे, चलो। इफ, ये सेम ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इफ 14 2/7%, ये 14 2/7 का फ्रैक्शन निकालो तब तक। 14 2/7% of a number is subtracted from itself, then the result becomes 480। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इसका होता है 7 है ना नीचे, तो 7 आएगा नीचे, और एक सेकंड करके देखते हैं इसका। 14 2/7 का 14 into 7 8 28 100/3 100/7 आएगा ना, 98 100/7, तो 1/7 आ गया ना। देखो ये आया 100/7 और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 से, तो 100 से 100 कट गया, 1/7 आ गया। ठीक है, चलो 14 2/7 की वैल्यू होती है कितनी होती है, ये हमने निकाल लिया है 1/7। ठीक है, बस यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, 1/7 इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम क्या करेंगे अब हम वही काम करेंगे, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, अब इसमें हमारी 1/7 है, सब्ट्रैक्टेड है यानी कि माइनस होगा। ठीक है, अब हमारी इनिशियल वैल्यू आ गई 7, फाइनल वैल्यू आएगी 6, बताने की जरूरत नहीं है। और उसने बोला है जब ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके बाद हमारा जो वैल्यू बन रही है वो है 480, तो ये हमारी हो गई 480। ठीक है, अब 6 को हम 480 कैसे बना रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 8 और 0, अगेन 80 आ रहे हैं, है ना, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नहीं, 80 से मल्टीप्लाई करें तो सेम में हम इसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका बनेगा 56। रिपीट लग रहा है, यूनिट नंबर सेम है आई गेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया न्यू, जो हमारा सॉरी इनिशियल वैल्यू, ये हमारा आ गया न्यू नंबर। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, इफ 12.5 इज एडेड फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। अब वो क्या कह रहे हैं 12.5 की वैल्यू क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में ही करी थी, अभी जस्ट हमने करी थी। 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, 1/8 होती है। ठीक है, इज एडेड यानी कि प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 1/8 इट एज एड, हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, इसकी निकाल दो 1/8 की वैल्यू, कौन 480 560 इंटू 1/8 70, है ना, 8 7 56 70। अब आप 560 में 70 माइनस करोगे या प्लस करोगे, प्लस करोगे, ऐड लिखते हैं यहाँ पे, 70 प्लस कर दोगे 630। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, बहुत इजी है परसेंटेज चैप्टर, बस एक बार रेशो समझ में आ जाना चाहिए, रेशो वाला मेथड समझ आ गया फिर कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन में, कोई बात ही नहीं है क्वेश्चन में, सब बढ़िया है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं करा देती हूँ, उसका अगला वाला आप करना। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। A student who scored 30% marks failed by 5 marks। एक बच्चा है ए मान लो उसको, ठीक है, उसने 30% मार्क्स गेन करे लिए, पर स्टिल वो फेल हो गया 5 नंबर से। मतलब अगर मैं इसको 5 नंबर और दे दूं तो वो पास हो जाएगा, इज इक्वल टू पास, ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि 5 नंबर से रह गया ना वो, अगर मैं इसको 5 नंबर और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, another student, उसको हम ले लेते हैं बी, दिस इज बी, who scored 40% marks, who scored 40% marks passed by 10 marks।
मतलब अगर मैं इसमें से 10 निकाल दूं तो ये भी जस्ट पास हो जाएगा, इज इक्वल टू पास हो जाएगा, है ना, यही चीज है ना। तो अब एक बात बताओ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में इक्वल होगी ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एक ही है, पास एंड पास, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 30% प्लस 5 इज इक्वल टू 40% माइनस 10, लिख सकते हैं, है ना। अब उन्होंने बोला है फाइंड द, क्या फाइंड करना है, अच्छा मैक्सिमम मार्क्स, दो चीजें फाइंड करनी है, ओके। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। परसेंट वालों को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। 30% माइनस 40% इज इक्वल टू -10 -5, तो ये हो गया -10% इज इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 10% की वैल्यू है 15, ठीक है, ये हमें मिल गया। 10% की वैल्यू है 15। अगर 10% की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे हमें 30% की वैल्यू मिल सकती है। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये इसको यहाँ पे लाने के लिए इंटू 3 हो रहा है, तो हम भी इसको यहाँ पे लाने के लिए इंटू 3 तो करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगी 45। 30% की वैल्यू आ गई 45, और पास होने की वैल्यू क्या हो गई, पास में +5 कर दो, 45 + 5, 45 + 5 इज इक्वल टू 50, यानी कि 50 मार्क्स वाला बच्चा पास होगा। और मैक्सिमम मार्क्स पूछा था उन्होंने, ये देखो, जब 10% इज इक्वल टू 15 है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 100%। मैंने आपको बताया था ना, मार्क्स हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% क्या होगा, जब मैंने इसको इससे इंटू 10 करके बनाया है, तो इसको भी इंटू 10 कर दो, तो हो गया 150, ठीक है। सो इसका आंसर है 150 और इसका आंसर है मिनिमम मार्क्स इज 50। This will be the answer for this question. Clear? चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। This is the last question for the day, and you people try to solve it. I am giving you 2 to 3 minutes, and then after that I will solve. Try to solve this question. इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस गलत है इस क्वेश्चन में। Don't go by the options in this question. You try to solve it. इजी क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन, कोई एक एग्जाम है, अ स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है ए मान लो उसको, उसने स्कोर किए 240 मार्क्स, कितने मार्क्स, 240 मार्क्स, ठीक है। ही फेल्ड बाय 5%, मतलब उसके 5% कम रह गए, है ना। इफ हम उसको 5% ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा, है ना। बट इफ ही स्कोर्स, वही बच्चा है, कंडीशन दूसरी दे दी 300 मार्क्स, अगर वो 300 मार्क्स स्कोर करता है, देन ही गॉट 7% मार्क्स मोर, तो हम इसमें से 7% निकाल देंगे तो भी वो पास हो गया, है ना, यही चीज है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 240 + 5% इज इक्वल टू 300 - 7%, लिख सकते हैं। देन उनको इक्वल सेम में ले आओ, 240 - 300 इज इक्वल टू -7% - 5%, तो ये हो गया -60 इज इक्वल टू -12%, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई कि 12% इज इक्वल टू 60, ये आ गया, ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। हमारे पास 12% है, ठीक है, 5% निकालना है, तो हमारा सम सॉल्व हो सकता है ना। तो आप ये लगाओ कि 12% अगर
ये है 60 है, तो मुझे इसका 1% निकालना है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसको डिवाइड बाय 12 कर रही हूँ, तभी तो ये 1 बना। तो इसको भी डिवाइड बाय 12 कर दो, 5 आ गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, जब 1% की वैल्यू 5 है तो 5% की वैल्यू क्या होगी, इसको जब मैं मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं तो उसको भी मल्टीप्लाई 5 कर दो, 25 आ गई। इस इक्वेशन में डाल दो, 240 प्लस 25, ये मेरा बन गया 265। ठीक है, मेरा क्या बन गया, ये 265, ये मेरा है आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मेरा आ गया आंसर 265। अब यहाँ पे आप भी गलत हो गई और मैं भी गलत। कैसे, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, ये मेरे पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब आप निकाल लो इसकी परसेंटेज। जब मार्क्स पता लग गए तो इजी हो गया। देखो 1% की वैल्यू है 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 500। ठीक है, और 265 क्या है, निकाल लो, 265 निकालो, कितना है जल्दी बताओ, कट कर दो इसको, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 53% आंसर है। आंसर इज 53%। ठीक है, ऐसे तो निकाल देना परसेंटेज, जितने नंबर आए हैं टोटल से डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। अब आपका आंसर आ गया 53%। ओके, so this is for the day. I hope you people got something about the percentage, and in the next class we will be going little higher, और फिर उसके बाद we will start up with the next chapters. Next class we will be going up with the percentage itself. कल भी हम percentage ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़े से higher level के questions करेंगे. Okay, so done for the day.